हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं विद 20 क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है बनाते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको एसिड बेस या सॉल्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। जनरली बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल हम डेली लाइफ में जो है खाते हैं, तो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या है? एसिड होता है। तो एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा है? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बट लैब की एसिड्स को हमने टेस्ट नहीं करना है। जनरल लाइफ में हम जो भी एसिड जो भी फ्रूट्स यूज़ करते हैं उनकी बात हो रही है। फ्रूट वेजिटेबल कोई कंपाउंड जो भी यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट जो है बेस। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट होते हैं, थोड़ा तीखा टेस्ट होता है इसका। और एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना टॉपिक आज का, एसिड्स। व्हाट आर द एसिड्स? आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि एसिड है या बेस है। कैसे पहचानेंगे? कलर चेंज होता है। अब इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर इन एसिड्स एंड बेस। एक डाई होती है, एक सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करता है एसिड या बेस में डालने पर। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन, ये 3 मेन इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड बेस को, क्योंकि कलरलेस होते हैं एसिड बेस भी, सॉल्ट भी कलरलेस होते हैं। कुछ सॉल्ट्स का कलर होता है बट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर कलरलेस। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 3 आइडेंटिकल सॉल्यूशंस, 3 ट्रांसपेरेंट एंड द कलरलेस सॉल्यूशंस आर गिवन। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज एसिड, बेस और सॉल्ट? So with the help of indicator we can check either it is acid, base और salt. तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है रेड कलर देता है एसिड्स में। अभी हम एसिड्स का पढ़ रहे हैं तो पहले एसिड्स का कलर नोट कर लेते हैं, फिर बेस का पढ़ेंगे तो बेस का कलर नोट करेंगे। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन क्या है? थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, और ये पर्पल कलर का होता है। बट इसको रेड और ब्लू दोनों कलर में बनाया जाता है। इसका नेचुरल जो कलर है दैट इज पर्पल, और इसको जो बनाया जाता है ब्लू एंड रेड, सॉल्यूशन फॉर्म में भी और पेपर भी होता है, ये पेपर फॉर्म में भी होता है। दैट इज लिटमस। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। एंड फिनोक्सिलिन जो है एसिड्स में कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। एसिड्स में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता, दैट इज अ फिनोक्सिलिन। ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। These are naturally occurring acids. Ethanoic acid, citric acid, lactic acid, oxalic acid, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। These are not harmful to eat or drink. इनको हम eat कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। मीन्स ये नेचुरल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या है? ये मिनरल से बनाए जाते हैं, दे आर मैन मेड, तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मीन्स बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, स्किन को, क्लॉथ्स को बर्न कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मीन्स जब इनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो जितना भी इनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। एसिड या बेस अपना बिहेवियर वाटर की प्रेजेंस में यानी कि सॉल्यूशन में शो करते हैं। विदाउट वाटर, विदाउट सॉल्यूशन ये अपना बिहेवियर शो नहीं करते। एसिड अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा, बेस अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा इफ दे आर नॉट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ड्राई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास गैस है और लिक्विड फॉर्म में है, तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लिक्विड फॉर्म में वो लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। बट जो हाइड्रोक्लोराइड गैस है वो लिटमस पर अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। मीन्स एसिड एंड बेसिस शो देयर बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाता है। जितने भी H पॉजिटिव होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसोशिएशन। तो डिसोशिएशन कंप्लीट होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है? H पॉजिटिव रिलीज होगा, ये H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन होगा, H2O के साथ कंबाइन होकर बना देगा H3O पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन।
तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे सॉल्यूशन में, या वी कैन से H पॉजिटिव एंड हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आर द सेम थिंग, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4, इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। पहले H पॉजिटिव रिलीज होगा, यानी कि 1 H पॉजिटिव, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक स्टेप में एक पॉजिटिव रिलीज होगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट आयन निकल जाएगा। फिर से इसका डिसोसिएशन होगा HSO4 नेगेटिव, तो इसमें से फिर एक और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा एंड SO4 नेगेटिव सल्फेट आयन सेपरेट हो जाएगा। मीन्स कंप्लीटली सेपरेशन होता है। H पॉजिटिव आयन जितने भी होते हैं कंपाउंड में, एसिड में, वो सब सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। देन इट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, जो भी मैन मेड एसिड्स हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेक्स्ट इज वीक एसिड्स। वीक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, इसका जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑल आर द वीक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अभी रिसेंटली हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कार्बोनेट कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा? CH3COO नेगेटिव। देखो टोटल इसमें हाइड्रोजन 4 हैं, बट एक ही सेपरेट हुआ है। एसिटेट आयन बनेगा एंड हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। तो कंप्लीटली डिसोशिएट अगर नहीं हो रहा है एसिड, तो वो क्या है? वीक एसिड है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में जो होते हैं, दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में ही अपना बिहेवियर शो करते हैं। जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, और तभी अपना बिहेवियर एसिड बिहेवियर शो करेगा। अगर एसिड का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, देन इट इज सेड टू बी डाइल्यूट एसिड। मिनरल एसिड डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। बट ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो वो हमारे लिए कोरोसिव नहीं होती। डाइल्यूटिंग द एसिड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाउ वी कैन डाइल्यूट द एसिड। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें क्या मिक्स करते हैं? वाटर मिक्स करेंगे, यानी कि वाटर और एसिड का मिलके सॉल्यूशन बनता है। बट वाटर मिक्स नहीं करना है, हमने एसिड मिक्स करना है वाटर के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली, ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना है, और हमने पहले जो बीकर अपने हाथ में लिया है उसमें वाटर रखना है और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। स्टिर मतलब उसको शेक करना विद द हेल्प ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से सॉल्यूशन को ऐसे हिलाते जाना है, सो दैट, क्योंकि ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर और एसिड का जो है मिक्स होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मीन्स इवॉल्व होना, थर्म मतलब हीट, हीट का इवॉल्व होना। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। तो वाटर अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज़ करेंगे हम, तो वो क्या है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अदरवाइज अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, इफ़ वी आर एडिंग वाटर टू द एसिड, तो इसमें क्या है? हीट इवॉल्व होगी एंड सॉल्यूशन कैन बम्प ऑन आवर फेस एंड द क्लॉथ एंड कैन कॉज एसिड बर्न्स। अगर इसका अपोजिट कर दिया हमने कि हमने वाटर मिक्स कर रहे हैं हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में, तो वो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से हमारा एसिड बर्न हो सकता है। नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन विद द मेटल्स। मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, मोस्टली ऑल द गैसेज आर कलरलेस। तो हाइड्रोजन के पास जब हम कोई भी बर्निंग मैचस्टिक लाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी डिलीवरी ट्यूब से के थ्रू हाइड्रोजन जहाँ पर भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम बर्निंग मैचस्टिक, कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर लेकर जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है एंड देन एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो मेटल्स में एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद करनी होगी। वैसे एसिड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, तो मोस्टली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, कॉपर वगैरह को छोड़कर। तो वो मैं आपको लिखवाऊंगी भी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर ही आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पूरा सॉल्व कर सकते हो। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करेगी। बट यहाँ पर मेटल एक ही है, दूसरा जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये इसको रिप्लेस कर देगा।
तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, H2SO4 था, H2 की जगह पर आ जाएगा जिंक, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिंक मेटल का ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने इनका फिजिकल स्टेट भी लिखना है, मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में होता है तो स्मॉल एस लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड नहीं लिखना है, एक्वस AQ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AQ, एक्वस मीन्स सॉल्यूशन बनाया हुआ है एसिड प्लस वाटर का। जिंक सल्फेट बनेगा वो भी एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो G लिखना है, गैसियस कंपाउंड है ये। नेक्स्ट जिंक का हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख लेना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, जिंक एंड क्लोरीन मिलके बना देंगे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर Cl2 आ रहा है तो हमें यहाँ पर 2 लगा देना है, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 फॉर्म में है, यहाँ पहले से ही 2 था एटम हाइड्रोजन का, तो यहाँ हमें बैलेंस करना नहीं पड़ा रिएक्शन को, बट इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कह सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है। इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं, प्लस इसमें क्लोराइड्स बनेंगे। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फाइड्स बनेंगे, ये सॉल्ट बनेगा, इनकी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहला रिएक्शन देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अभी Na पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव का आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव क्या है, क्लोरीन, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, NaCl बन गया, यहाँ से 2 सोडियम एटम एंड यहाँ से 2 क्लोरीन। 2 क्यों लगाया है हमने यहाँ पर, क्योंकि H2O फॉर्म, H2O इज द वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने आ रहे हैं, 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही था HCl में, इसलिए 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो यहाँ भी 2 लगाया। तो जब एसिड सोडियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, किस मेटल कोई भी हो सकती है, तो उसमें सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, यहाँ से H एंड H मिलकर H2O बना देंगे एंड ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से, CO3 का जो ऑक्सीजन है टूट जाएगा, CO2 एंड O। वन हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, 1 फ्रॉम बाइकार्बोनेट एंड 1 ऑक्सीजन, तो H2 निकल गया। ये जो CO2 है ये एज इट इज निकल गई यहाँ पर, और इसमें बचा Na एंड Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड, सेम प्रोडक्ट्स है, मीन सॉल्ट सेम है। इफ वी आर यूजिंग द सोडियम कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होगा। जैसे मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होती है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बनेगा, प्लस सॉल्ट तो बनेगा ही।